नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड आउट 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अपने हिंदी स्टेनो के अंदर हुक लगाते हैं आर का, एल का, न का, पा और व और फा का, पानी व और फा का। तो हम ये चार हुक देखेंगे क्योंकि व्हाट्सएप पे काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर ये हमें समझ में नहीं आ रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो इसमें देखते हैं चार हुक। सबसे पहले देखते हैं नंबर एक, आर का हुक है, ये कहाँ लगता है? स्टार्टिंग में अर्थात प्रारंभ में। एल का हुक भी कहाँ लगता है? स्टार्टिंग में लगता है अर्थात प्रारंभ में लगता है। एन का लास्ट में स्ट्रोक के। और एफ और बी का ये भी लास्ट में बनता है। ठीक है। नंबर दो, ये जो हुक बनता है अपने, ये हमेशा क्लॉकवाइज बनाते हैं। स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज बनेगा अर्थात सीधे घूमती है घड़ी की सुई उस दिशा में। ये बनता है एंटी क्लॉकवाइज। न है, ये बनता है क्लॉकवाइज। और व और फ है, ये बनता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दो हो गए। आर और एल के स्टार्टिंग में लगेंगे किसी भी स्ट्रोक के, एन और व फ लास्ट में लगेंगे दोनों किसी भी स्ट्रोक के। इसके अलावा तीसरा, ये लगता है आर का और एल का होता है, ये सब में, ये दो सब में लगेंगे, चाहे स्ट्रेट हो या कर्व हो। ये भी स्ट्रेट में भी लगेगा और कर्व में भी लगेगा। ये एन है, ये स्ट्रेट में भी लगेगा और कर्व में भी लगेगा। लेकिन व और फ है, ये केवल स्ट्रेट के अंदर ही लगेंगे अर्थात जो एकदम सीधे हैं, सिर्फ स्ट्रेट में, कर्व में नहीं लगेंगे। ठीक है। तो अपने को तीन चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहले कि आर और एल है, ये स्ट्रोक किसी के भी स्टार्ट में लगेंगे, न व और फ लास्ट में लगेंगे। इसके अलावा एक अपने ऋषि प्रणाली के अंदर आता है तो वो त भी इसी प्रकार से लगता है। इसके बाद ये दोनों आर होता है और न होता है, ये दोनों क्लॉकवाइज लगते हैं, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज लगते हैं। और आर है, ये स्ट्रेट में और कर्व दोनों में लगते हैं, एल भी दोनों में लगता है, न भी दोनों में लगता है, परंतु वफ है, ये केवल स्ट्रेट में लगता है, कर्व के अंदर नहीं लगता है। अब अपने इसके एग्जांपल देखते हैं स्टार्टिंग में कैसे लगेंगे। जैसे सबसे पहले क देखते हैं, तो क्लॉकवाइज लगाते हैं, तो देखो घड़ी की सुई इसी दिशा में घूमती है, तो क। अब क के अंदर ही ल देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा और प्रारंभ में लग रहा है। इसी तरह इसमें देखो, क के अंदर न कैसे लगेगा? क्लॉकवाइज। व कैसे लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, ये लगते शुरू में है लेकिन पढ़े आर और एल कहां जाते हैं? पढ़े स्ट्रोक के बाद में जाते हैं। जैसे अपने ने ये लिखा कै, आर इसके बाद में पढ़ रहे कर, कै ले कल। ठीक है। ये पढ़ेंगे कर्ण या कर्ण, ये कफ, फ का साउंड आ रहा है इसके अंदर। इसके अलावा अब फटाफट देखेंगे, च के अंदर लगाएंगे तो चर, इसके अंदर लगाएंगे चल। देखो पहले पढ़ाई स्ट्रोक जा रहा है, हुक बाद में पढ़ा जाता है, चर चर। इसमें लगाओगे चन, इसके अंदर लगाओगे चव। ठीक है, चाव बन जाएगा अगर वो लगाएंगे। इसके अलावा ट में लगाओगे टन, टफ। ट नहीं, एल एल का लगाना है यहाँ पे। अच्छा, आपने यार गलती से लगा दिया पहले इसमें। टर, टल, टन,
टफ टफ या कोई जो वर्ड बनेगा टफ हो गया, जैसे टैफ है टफ, तो उसके अंदर भी ये लग जाएगा। इसके अलावा पै के अंदर लगाते हैं पर, देखो सभी में क्लॉकवाइज ही लग रहा है स्ट्रोक बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर लगा रहे हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है दोनों में। प में लगाएंगे तो पर पल, ये हो जाएगा पल, ये हो जाएगा पर, सिर्फ हुक का फर्क है दोनों में। और इसके अंदर लगाएंगे पण पन, तो इसके अंदर वह प का लगाएंगे तो पफ, ये इंग्लिश का वर्ड है। इंग्लिश अपने जो विश्व प्रणाली करते हैं इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है एकदम स्टेनो, क्योंकि हमने इंग्लिश में उच्चारण पढ़ करके लिखना है और हिंदी में तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो लिख रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में भी सेम होती है स्टेनो बिल्कुल। ये हो गए, ये हमने देखे थे एकदम स्ट्रेट सारे के सारे। अब हम देखते हैं कर वाले, जैसे फ में लिखेंगे तो फ ऐसे लिखते हैं, इसमें लगाएंगे तो फर पर, परंतु एल लगाएंगे तो एफ तो ऐसे ही बनता है फ, तो इसके अंदर कैसे जोड़ेंगे, जो अपने आर का होगा तो इसके लिए गैप बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ये ज्यादा कर देते हैं इसका गैप के बाद, तो ये बन जाएगा फल। इसके अंदर लगाएंगे तो फ न फन, परंतु ये कर्व के अंदर नहीं लगता है। इसके अलावा कर्म में मैं में लगाते हैं म र मर, इसी तरह ल लगाएंगे तो म ल, यहां थोड़ा सा गैप बढ़ा देते हैं केवल इसके बीच में। न देखेंगे तो म न मन, ये भी कर्म में है तो कर्म में नहीं लगता है। इसके अलावा न में लगाते हैं नर नर, इसका गैप बढ़ा देंगे तो नल नल, ये हो जाएगा नैन नन, कर्व के अंदर नहीं लगता है। इसके अलावा ल हो गया, र हो गया, फ हो गया, भ में लिखोगे तो भर भाल, ये डार्क होता है और फ लाइट होता है, इसमें लिखोगे तो वो भी इसमें ही बन जाएगा भान, ये इसमें नहीं लगता है। कौन कौन से वर्ड होते हैं चर झर थर, इसके अलावा त हो गया तर तर, ठीक है, इसमें लिखोगे तो ताल, थ में लिखो त थ लिखो तन थन, जो भी लिखे वो वर्ड इससे, ये इसमें नहीं बनता है, ठीक है। ये आपको इस टेबल से समझ के करोगे तो एक बार में ही हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखते हैं, ये हो गया इसके अंदर, तो नॉर्मल हमारे जो वर्ड्स थे वो सारे के सारे इसी तरह से होते हैं, जो कर के अंदर आर लगेगा तो छोटा गैप देंगे, एल लगेगा तो बड़ा गैप बढ़ा देंगे, न का लास्ट में लगा देते हैं, और कर्व के अंदर एफ और वह आता ही नहीं है। ये 3 स्ट्रोक हो गए। इसके अलावा ये मिड में भी जुड़ जाते हैं, जैसे जैसे क्या लिखेंगे, कंकाल लिखते हैं, कंकाल, तो काल, तो इसके अंदर या तो आप पूरा लिखो या फिर क्या करते हैं चंद्र बिंदु टाइप सा बना देते हैं, इसके अंदर ये ना पढ़ा जाता है, जहां पे डॉट आर लगा देते हैं अपने बीच में, तो क का ल, तो इसमें बीच में जुड़ गया, लेकिन देखिए लैप पड़ा बाद में ही जा रहा है स्ट्रोक के, हमेशा मेन स्ट्रोक के बाद में ही हुक पढ़ा जाएगा, तो कंकाल। इसी तरह से आपके सारे के सारे स्ट्रोक्स होते हैं, इनके अंदर सिर्फ ज्यादातर आपको ये ध्यान रखना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रेट में हमेशा लगेंगे, चारों के चारों लगेंगे, लेकिन कर्व के अंदर आर एल और एन ही जुड़ते हैं। इसके अलावा एक नियम हो रहा है स का, आर के लिए सिर्फ स, जैसे अपने सट लिखते हैं, सट लिख दिया हमने ये, लेकिन यदि हमने स को क्लॉकवाइज बना दिया क्योंकि आर बना रहे हैं, इसी तरह से यदि अपने स को यहां जोड़ दिया तो स पढ़ा जाएगा पहले, फिर ये ट पढ़ा जाएगा, इसके बाद में आर, तो ये हो जाएगा सटर। बाकियों में नहीं होगा परंतु इसमें लास्ट में हो जाता है, जैसे डांस, इसको हिंदी में लिख रहे हैं तो डान स, अभी हिंदी के वर्ड भी कराते हैं। ये आपकी मेनली टेबल थी, इसके अंदर आपको ये चीजों का ध्यान रखना है सिर्फ। इसके अलावा जो आर हुक है वो ह में नहीं बनेगा, व में नहीं बनेगा, य में नहीं बनेगा, ठीक है।
ये जो आर होते हैं डाउनवर्ड, एल आर अपवर्ड, इसके अलावा दोनों एल। इसके अलावा कोई वर्ड नहीं रहा शायद तक, अगर कोई होगा तो आप देख लेना। यही सेम टू सेम हुक है, वो एल में भी नहीं बनेंगे, एल में आर वाले सेम रहेंगे सारे, ठीक है ना। एच के अंदर अपन को पता अपने नहीं जोड़ सकते दोनों में, ना इसमें जोड़ सकते व में, ना य में जोड़ सकते, ना आर डाउनवर्ड में जोड़ सकते, ना अपवर्ड में जोड़ सकते, ना एल डाउनवर्ड और एल अपवर्ड के अंदर जोड़ सकते, हम ये दोनों नहीं जोड़ सकते इसमें, ठीक है। इसके अलावा त थर्ड थे, उसके अंदर सभी के लिए सेम रहेगा, त थ द ध, वो लाइट डार्क का हमने देखना है। न इसके अंदर केवल न इन सब में जुड़ जाएगा, जैसे एच इसमें लिखेंगे हॉर्न, वैन, यौन, यन लिख देंगे, आर के अंदर रन, एल में लीन, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसके अंदर, इस आर के अंदर आप एन जोड़ ही सकते हो, रन, ठीक है। ये हो गए इस तरह से, परंतु ये इनके अंदर कर वालों में नहीं जुड़ेगा, एच के अंदर इसमें आर डाउनवर्ड में नहीं जुड़ेगा और एल के अंदर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। आर डाउनवर्ड है जो इसमें और एल के अंदर, इन दोनों के अंदर नहीं जुड़ता आपका व और फ। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि बाकी कोई वर्ड्स होंगे तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे, लगभग सारे वर्ड हो गए इसके अंदर कवर, यदि कुछ रहेगा तो देख लेंगे। तो मेन आपको तीन ही चीज ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग में लगते हैं दोनों आर एल, नए और व फ लास्ट में लगते हैं। ये क्लॉकवाइज लगते हैं, आर एल एंटी क्लॉकवाइज, एन क्लॉकवाइज, व फ एंटी क्लॉकवाइज। ये स्ट्रेट और कर्व दोनों में लगता है, ये भी स्ट्रेट और कर्व दोनों में लगता है, स्ट्रेट और कर्व दोनों में लगता है। ये सिर्फ स्ट्रेट में लगता है, व और फ कर्व में कभी नहीं लगता है, ठीक है। इसके अलावा जिसमें ये आर का हुक और एल का हुक नहीं लग पाता, एच दोनों में, व य के अंदर, आर डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों, एल डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों, इसके अलावा कोई बचता नहीं है, ठीक है। और न के अंदर, न इन सब में जुड़ जाएगा, सभी के अंदर जुड़ जाता है, लेकिन आर और एल के अंदर व फ नहीं जुड़ते, आर डाउनवर्ड और एल अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों, ठीक है। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों। अब आपको आगे करवा देते हैं इसमें आर हुक पूरा फटाफट देख लेते हैं, जो आपकी समझ में नहीं आए वो आप देख लेना। इसी तरह आर एल, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें हम पूरा चैप्टर ही करवा देते हैं, दोनों तीनों। अब देखो आर हुक देख लेते हैं फटाफट सारे नियम आर हुक से रिलेटेड। च में लिखेंगे चर, जर, टर, पर, मर, नर, ढल। है एच में लगता नहीं है, वाई में लगता नहीं है के अंदर लगता नहीं है, यह में लगता नहीं है, वो में नहीं लगता, ठीक है। आर डाउनवर्ड में नहीं लगता, आर अपवर्ड में नहीं लगता, एल में नहीं लगता, ठीक है। इससे रिलेटेड यही वर्ड है। इसके अलावा अपने वर्ड बता देते हैं, जैसे घरेलू लिखोगे आप, घरेलू, घरेलू लिखोगे तो घ अपने ऐसे बनता है, आर ऐसे जुड़ता है, तो लू, तो घरेलू। एक दोस्तों जब भी आप ये जैसे स्वर आते हैं, तो अगर आपको इन स्वरों को लिखना छोड़ना है तो आपको हमेशा उसके प्लेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनका ध्यान जरूर रखना है। जिस वर्ड के ऊपर जो वोवेल आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग लिखिए, वोवेल का कम से कम प्रयोग करें। घरेलू हो गया, मैं जो भी वर्ड बताऊंगा उनमें लगभग आपको वोवेल बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरी खुद का अभ्यास इतना हो गया है कि मेरे को खुद को देखते पता लग जाता है वर्ड क्या होगा। आपको अपना बनाना है ना, तो आपको उसको स्थान का ध्यान रखना पड़ेगा, और एक हमेशा पेन से लिखे। इसके बाद है उजड़े, घरेलू लाइन पे बनेगा। अब वर्ड है उजड़े, देखो ऊ आ रहा है, थर्ड प्लेस का गया, इसका मतलब कटेगा जेडे, जड़े। अब लगाना है तो वो वाले यहां लगा दो, ऊ आगे लगाओगे तो ठीक है, तो उजड़े वैसे ही पता लग जाएगा।
क्योंकि जब आप कंटिन्यू कोई वाक्य को पढ़ोगे के अंदर स्टेनो लिखोगे तो आपको पता लगेगा ये वर्ड क्या है, वो लगभग सेंटेंस आपको बनेगा। ये आपकी अगर हिंदी पे पकड़ है तो ही आप पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। इसके बाद है एल का हुक, ल का, जैसे टल, ढल, ये लाइट था टल में, ढल डार्क था। इसके बाद है जैसे छीलना, चलना, अब जैसे छह के ई की मात्रा है तो लाइन कटेगी, तो छीलना, छीलना। चलना में लिखोगे तो चलना, ठीक है, चलना। इसी तरह से वर्ड होंगे। अब कर वाले के अंदर देख लो, कर्व के अंदर जैसे लिखते हैं फर और फल, दोनों को देख लो। फे के अंदर लिखोगे तो फर फर, फल में लिखोगे तो इसका ये वाला जो गैप है ये बढ़ा देते हैं ये हो जाएगा आपका फल, ठीक है। जैसे नल का लिखना है आपको, नल का, ठीक है। तो नल का कैसे लिखोगे, न के अंदर ल लगा दिया, नल, पहले न पढ़ा गया फिर ल और का। जिसके ऊपर कोई वोवेल नहीं होता वो हमेशा लाइन पर लिखे जाएंगे, ठीक है। नल का। लेकिन अपने लिखते हैं श, जैसे सोशियल लिखना है, सोशियल, अब हिंदी में तो आता है सोशियल, सोशियल, सोशियल हो गया, सोशियल वर्ड है, सोशियल। अब इसको कैसे लिखोगे, जहां पे भी ये इस प्रकार का श आ जाता है, ये स षटकोण वाला आ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, एस को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लाते। और एल का किस में लगाओगे, शैल है, और ये देखो इसमें स, तो सोशील, तो ये बन जाएगा सोशियल। इसी तरह ऑफिशियल हो गया, ये ज्यादातर इंग्लिश में वर्ड आते हैं इस प्रकार के, इसलिए इस तरह से लिखते हैं। ओ फी, क्या हो गया, ये ओ लगा दिया, फी शियल, ये हो गया ऑफिशियल। इसके अलावा हिंदी के वर्ड देखते हैं, शुल्क। अब शुल्क आप ऐसे भी कह सकते हो, सर हम तो ऐसे लिखेंगे, परंतु जब सह सलगम या षटकोण वाले आते हैं इनके अंदर स को हमेशा नीचे से ऊपर की तरह लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा शुल्क, ठीक है। शुगर हो जाएगा शुगर, ठीक है, शुगर। और वर्ड्स ये केवल एल के लिए प्रयोग होता है, जहां पे श के बाद में एल आता है सिर्फ। अब देखते हैं आर वाला, जैसे हो गया शरीर, तो इसके लिए शरीर, ठीक है। आश्रम हो गया आश्रम, आप चाहो तो आ मत लगाओ, अबव द लाइन लिखोगे आप इसको, तो ये ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा इसमें कहीं वोवेल आए या आर आ रहा है। इसके अलावा वर्ड लिखते हैं बलशाली। अब देखिए बलशाली के अंदर श के बाद में क्या आ रहा है, एल, तो बलशाली। इसके अंदर श के अंदर क्या होगा, हुक लगा दिया एल का और ऊपर ले गए। इसी तरह से लिखेंगे पाकशाला, पाकशाला, तो अबव द लाइन पाकशाला, ठीक है। इसी तरह पाठशाला हो जाएगा क्रियाशील, क्रियाशील, तो अब क्रियाशील ऐसे लिखते, क्रियाशील आप ऐसे लिख सकते हो, क्रियाशील, ठीक है। श भी लगा सकते हो जहां लगता है, क्रियाशील। इसके अलावा कार्यशीलता, कार्यशीलता, तो कार्यशीलता। जहां पे आप इस जहां पे इसे स को सर्किल के रूप में लिख सकते हैं वो भी जोड़ सकते हैं,
ये आपके कुछ वर्ड्स थे केवल 14 चैप्टर में। इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर कई जो कर्व के अंदर लगते हैं, जैसे आदर, जिसमें वोवेल प्रारंभ में आते हैं उनके ये वाला चाप लगाते हैं। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बायां चाप। इसको बाईं तरफ वाले को लिखते हैं जब शुरू में वोवेल आ रहा है। यदि बाद में वोवेल आ रहा है तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे। वर्ड देख लेते हैं। जैसे धर जैसे धरती होगा तो धरती, और कोई वर्ड है क्या ऐसा। जैसे दल देख लो, ले दल, दल हमेशा लिखेंगे ऐसे, और ए दल आ गया तो उसको लिखेंगे ऐसे। फर्क क्या, दल में शुरू में स्वर नहीं था और इसमें शुरू में स्वर आ गया। जब शुरू में स्वर आता है, स्वर आता है तो बाएं चाप का प्रयोग, बाईं साइड का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, या चिन्ह कह लो, स्ट्रोक कह लो, वो लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से सभी के अंदर लगभग यही होता है, आर और एल के अंदर। इसके अलावा अपनों ने सह सर्किल वाला भी देखा था। वर्ड्स क्या है, जैसे स्वीकार, सागर। तो इसमें देखो स्वीकार के अंदर क्या होता है, स और व, स्व को अपने बड़े सर के लिखते हैं, कार आएगा इस पे कै जोड़ा। अब अपने देखो ये क्लॉकवाइज बन रहा है सर्किल, बन रहा है, इसका मतलब इसमें स्व कै के बाद में क्या आ जाएगा, स्व आ गया, क आ गया, इसके बाद कार, स्वकार, सबकर, और इसमें का ई लगा दो तो स्वीकार, ठीक है। इसी तरह सागर में स से बनेगा, गै जोड़ दिया, क्लॉकवाइज जोड़ा है, देखो स गैर है तो इसमें क्या आर ऐड हो गया तो सागर, ठीक है। इसी प्रकार के आपके लगभग सारे वर्ड बनते हैं। यदि आपको समझ में ना आए, हाँ अपने ये आर का हुक उसमें देख लो, जैसे सर्किल बनाना पड़ जाए, जैसे इसमें तो बन गया, जैसे समर बन गया। अब मर तो अपने पता है ऐसे बनता है, अब स कैसे जोड़ेंगे, तो इस आर हुक के अंदर अपने छोटा सर्किल लगा देते हैं, समर, समर। फल होता है अपने ऐसे लिखते हैं, फल हो गया ये। अब सफल लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, अंदर सर्किल बना देते हैं, सफर। एन के अंदर लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे सुनर या सैनल, जो भी वर्ड आएगा। जैसे सजल लिखा है, सबल लिखा है, सबल के अंदर क्या लिखेंगे, सबल। अब देखो बल को लिखेंगे तो अपने लिखेंगे बै के अंदर एल का हुक लगा देंगे, उससे आएगा तो क्या करेंगे, सैबल। इसी तरह से सजल लिखेंगे तो जल अपने ऐसे लिखते हैं, सजल लिखोगे तो सजल। तो इसमें कुछ भी बड़ी रामायण नहीं है, हमें क्या समझ में ही नहीं आती, हम प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते ज़्यादा। ध्यान रखना है अगर स्वर आ रहा है तो हमें हमेशा बाईं तरफ वाला लिखना है, स्वर नहीं आ रहा तो हमेशा दाईं तरफ। और जैसे किसी में जोड़ना है, जैसे चादर हो गया, अब च तो अपने लिख दिया, दर है अपने ऐसे लिखते तो लिख नहीं पाते। यदि यहाँ पे सुस्पष्ट लिखना है अपने को कि बिल्कुल स्पष्ट नजर आए तो उसमें चादर, उसके अंदर अपनी एज पर सुविधा के अनुसार लगाते हैं, जहां से अपने को बिल्कुल सही सही समझ में आ जाए, पता लग जाए। ये वर्ड थे बस आपके इतने, इसके अंदर वर्ड्स है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसके बाद देखते हैं, ये हो गया आपका तो दोस्तों अब अपने इसके अंदर देखते हैं न, न और फ का।
न का ना। एक अपने मैं बता ही देता हूं, अभी आ रहा था, जैसे कल लिखते हैं तो कै ले आ गया। अब यहाँ पे ग्य ग्व इस प्रकार के वर्ड आते हैं जहां पे यक्व यक्य ये। जैसे अपने ज्ञानी लिखना है तो ज्ञ बोल रहा है ना, तो ज्ञ के अंदर क्या करते हैं, जो एल का हुक अपने इतना सा लगाते हैं, इसको भी ज्यादा खोल के लिख देते हैं तो ज्ञानी। क्वार्टर लिखेंगे तो क्वार्टर, ठीक है। इंक्वायरी लिखते हैं तो इन क्वायरी, कैव के अंदर वाह आ गया तो क्वायरी। ये हिंदी में भी प्रयोग होते हैं वर्ड्स और इंग्लिश में भी प्रयोग होते हैं। जैसे अपने कुछ वर्ड बताते हैं आपको, जैसे व्यापी लिखोगे तो व्यापी, तो वे अपने ऐसे लिखते हैं। अब ये आ गया तो ये क्या करते हैं, इसका जो हुक होता है इसका साइज बढ़ा देते क्या, व्यापी। व्यापार लिखोगे तो व्यापार, ठीक है। व्यापार अपने सीधा भी लिख देते शॉर्ट में वह बना के व्यापार, या वह बनता है नहीं पढ़ पाते हैं। और पर आता है या कर टर्मर डराते हो डबल करते तो व्यापार के अंदर इसको बड़ा करके डॉट लगाते हैं, व्यापारी व्यापार। इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी आगे नियम बताएंगे। व्यापार व्यापारी। व्यापक हुआ व्यापक, तो व्यापक, ठीक है। अब अपने देखते हैं आगे न और एफ। सिर्फ नियम देखते हैं, इसको और ज्यादा डिटेल में अपने पूरा वीडियो बनाएंगे एक दिन इसके पूरी बुक का, सुबह से शाम तक पूरा वीडियो ही करेंगे, मैराथन बैच एक पूरा। इसके अलावा जैसे योग्य वर्ड हो गया वो भी इसी में आता है। अब देखो वर्ड न और एफ के, एन न के इधर देख लो, प फ और इधर के लिख लो, प व और फ के व फ। और ट अपने क्या ऋषि प्रणाली में लगाते हैं, सिर्फ ऋषि प्रणाली में, क्योंकि जैसे कम का फिक्स साइन होता है, कम किया इसका, और इधर ये अपनों ने ये लगा के इसको ऐसे लगा देते हैं तो ये त पढ़ा जाता है, तो ये हो गया कीमत, कम से कीमत हो गया ये। अब देखते हैं अपने जैसे प्राण वर्ड है, प्राण न आ रहा है लास्ट में, शुरू में रह भी आ रहा है, तो पै के अंदर रह लगा प्र न। अब द लाइन लिख दिया तो इसमें हम समझ जाएंगे कि कहीं वोवेल है, अब उसमें ऊपर नहीं तो आप आ लगा दोगे तो प्राण, क्या हो जाएगा ये प्राण। अगला देखते हैं प्राण के बाद में चरण, चरण, तो च र न। अब आर तो इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी लिख सकते हैं, तो च र न। ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करेगा, आप कितना ज्यादा आप लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे हुनर, तो हु न र, हुनर, ठीक है। जैसे स्वर्ण लिखोगे, स्वर्ण, तो स व स्व बड़ा सर्किल हो गया, आर एन, तो बन गया स्वर्ण। तो ये होता है न का हुक, कुछ नहीं होता, अंत में लगता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लगता है, मतलब क्लॉक एकदम घड़ी की सुई घूमते हुए दिशा में घूमता है, ये लग हमेशा सब के अंदर यही है। तो लगभग ये सब में लगता है, हाँ ये सभी के अंदर लगता है, एल हो आर हो एच एन एफ सभी के अंदर लगता है, ये केवल व और फा नहीं लगता। इसके अलावा जैसे घाव लिखना है आपको, घाव वह है घाव, तो घा वह, अगर आप इसके लगाए तो तय बन जाता, फिर ये बन जाता घा त, ठीक है। और इसको अगर घात तो छोटा लिखना है, घ को हाफ करके काट दिया, ये बन गया घात। ऋषि प्रणाली में अपने ऐसे भी लिखते हैं घात, ठीक है। तो अपने ये नहीं लगाते, अपने यूज नहीं करते, बीच में हमेशा यही जुड़ते हैं। जैसे घाव हो गया अप्रिय, अप्रिय, तो पे रे य अ लगा दिया यहाँ पे अप्रिय, इसलिए जोड़ के लिख देते अप्रिय। इसी तरह से हो गया गाव, गाव, गाव लिखोगे तो गाव। अब आप लाइन लिख दो, ये ऑटोमेटिक पढ़ा जाएगा गाव। पाव,
तो पाव, वाइफ इंग्लिश का वर्ड है, तो वा ई हो गया फ के लिए, देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो वा इफ। इस प्रकार से क्या सारे वर्ड बनते हैं। अब इसके एक सारे वीडियो कराने के लिए तो सारे वर्ड कराने के तो बहुत टाइम लग जाएगा, अलग से वीडियो बनाएंगे एक दिन। ये भी बताने के लिए था क्योंकि ये दो विद्यार्थी बार बार बोल रहे थे। तो चाव कुछ भी नहीं है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे, ये क्लॉकवाइज बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये दोनों बनेंगे अंत में, ये लगभग सभी में बनेगा, ये सिर्फ स्ट्रेट के अंदर लगेगा जो सीधे एकदम होते हैं, जैसे ट क च प, इनके अंदर जितने वर्ड आ रहे हैं वो एफ फ के अंदर नहीं बनेगा, जो अपने कर्व वाला बनाते हैं इसमें नहीं बनेगा, भ में नहीं बनेगा जो अपने ऐसे बना रहे हैं, कर्व वाले तो किसी में भी नहीं बनेगा, कर्व में किसी में नहीं बनेगा। इसके अलावा आर डाउनवर्ड है, इसमें भी नहीं बनेगा, एल है, इसमें भी वह नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई वर्ड बचे नहीं है आपके। तो ये थे दोस्तों आपके केवल 4 वो हुक, आर एल न व और फ। तो फिर देख लो एक बार, ये हमेशा क्लॉकवाइज बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये स्ट्रेट में बनेगा, ये भी स्ट्रेट में बनेगा, ये भी स्ट्रेट में बनेगा, ये भी स्ट्रेट में बनेगा, ये कर्व में भी बनेगा, ये भी कर्व में बनेगा, ये भी कर्व में बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा। आर और एल होते ये दोनों, ये लगते पहले है, लगते हैं पहले, पढ़े बाद में जाते हैं। ये दोनों लगते भी बाद में है और पढ़े भी फिर बाद में जाएंगे हमेशा। तो इस तरह से था ये आपके एकदम सबसे इजी चैप्टर है। यदि आप स्टेनो को ढंग से करें तो मात्र 16 घंटे में आप बेसिक तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, लिखने में नहीं आएगा, लिखने के लिए आपको कम से कम 10 दिन में आप अच्छा अभ्यास, यदि 6 से 7 घंटे डेली पढ़ते हो, मात्र 6 से 7 घंटे डेली पढ़ते तो आप बेसिक पूरा कर दे तो 25 दिन में। और आपकी स्पीड कम से कम 50 तो आएगी, 40 से 50 आराम से। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह की डिक्टेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो आपके तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।